हरियाणा बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश। आज की वीडियो में इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स का पेपर होता है 28 फरवरी को, और पेपर नहीं भाई, ये कुछ और ही था। क्योंकि पेपर के अंदर जो स्टूडेंट तैयारी करके गए थे, कहा जा रहा है, स्टूडेंट्स का दावा है कि वैसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पेपर का जो लेवल था वो बहुत ही हार्ड था। यहाँ तक ये भी यहाँ पर जो है खबर निकल के आ रही है। आज की खबर जो है उसकी कटिंग आप लोग देख सकते हो। हिसार दैनिक भास्कर 1/3/2025 1 मार्च की लेटेस्ट खबर है। पेपर सिलेबस से बाहर होने के आरोप, कई जगह परीक्षार्थी रोते हुए भी निकले। अब यहाँ पर ये जब फोटो मैंने देखी तो भाई मुझे भी जो है आंखों में आंसू आ गए भाई, सच बता रहा हूँ। एक बहन जो है देखिए एग्जाम सेंटर से रोते हुए बाहर निकल रही है। यही होता है जब हम पूरी तैयारी के साथ जाते हैं और जब हमें वैसा फल नहीं मिलता जिस हिसाब से हमने मेहनत की है, तो आंखों में आंसू आने लाजमी है। इस बहन की भी गलती नहीं है, ये पूरी तैयारी करके गई होगी कि पूरी एनसीईआरटी कर ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन जब इसने पेपर देखा तो कहीं ना कहीं आंखों में आने आंसू तो लाजमी थे। देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, भिवानी के छात्र हैं, इन्होंने बताया कि सिर्फ 5-6 सवाल एनसीईआरटी से थे और बहुत सारे बच्चों जो पेपर जो है बहुत ही यहाँ पर कमज़ोर हुए हैं। बच्चों का पेपर जो है आउट ऑफ सिलेबस भी था। टीचर दयानंद जी ने कहा है कि छात्रों ने दिन रात मेहनत की, परीक्षा की तैयारी की, आउट ऑफ सिलेबस पेपर आने की वजह से छात्र रोते हुए परीक्षा केंद्रों से बाहर निकले। तो दयानंद जी जो टीचर है, हमारे माननीय अध्यापक, ये भी बच्चों की तकलीफ समझ रहे हैं। इन्होंने कहा है कि बच्चों ने पूरी दिन रात मेहनत की थी। मैं भी कह रहा हूँ, दिन रात मेहनत की थी स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। कोई अगर ये कहे कि स्टूडेंट्स की गलती है, भाई नहीं, स्टूडेंट्स की कोई गलती नहीं है। दिन रात मेहनत की थी बच्चों ने। पेपर यहाँ पर जो है हार्ड सेट किया गया, इसमें कहीं ना कहीं बोर्ड की गलती है। बोर्ड को जो है एक ऐसा पेपर सेट करना चाहिए जिसको हर एक स्टूडेंट कर पाए। हाँ, मैं मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं कि भाई बहुत अच्छा पेपर हुआ। ये वो स्टूडेंट होंगे शायद जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होंगे, ठीक है, और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ये भी कह रहे हैं साथ के साथ कि भाई पेपर अच्छा हुआ, पेपर तो इजी था, ये वो। और दूसरी तरफ बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका पेपर खराब हुआ है, जो कह रहे हैं पेपर हार्ड आया था। अगर ये सारे स्टूडेंट एक साथ एक आवाज़ में बोलते तो कहीं ना कहीं अब तक तो कोई यहाँ पर एक्शन भी हो जाता। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं अगर मैं सच्चाई के साथ बताऊँ तो देखिए हर एक स्टूडेंट की तरफ सोच के चलना चाहिए। एक एवरेज से एवरेज स्टूडेंट की तरफ भी सोच के चलना चाहिए। तो पेपर हार्ड तो था। बहुत सारे ये भी दावे किए जा रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था। तो देखिए बोर्ड को जो है एक टीम बैठा के चेकिंग करवानी चाहिए कि भाई जिसने भी पेपर बनाया है उसने कहाँ कहाँ से क्वेश्चन दिए, क्या दिया क्या नहीं दिया, कैसा पेपर बनाया, ताकि आगे से भी ध्यान रखे बोर्ड कि आगे जो पेपर होने वाले हैं उसमें ये गलती ना हो। क्योंकि मैं बच्चों आपको बता दूं, 4 पेपर बनाए जाते हैं आपके, उनमें से एक सेलेक्ट करके फिर आपको दिया जाता है। तो आगे जो है अगर किसी सब्जेक्ट का पेपर हार्ड बना रखा है और वो देने की प्लानिंग कर रहे हो तो बोर्ड से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोग इजी पेपर दीजिए बच्चों को। इजी का मतलब मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल इजी दीजिए, लेकिन कम से कम इतना हार्ड तो मत दीजिए जिसको देखकर बच्चे जो है बिल्कुल सहम जाएं, जो कि इतना हार्ड हो कि टीचर्स तक को ये कहना पड़े कि भाई हार्ड था। तो कम से कम जो है आगे ध्यान रखा जाए। आगे भी अभी खेल पलटा जा सकता है बच्चों, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी एक ही सब्जेक्ट का पेपर हुआ है, अभी तो पूरा खेल बाकी है। आपके जो है 4-5 सब्जेक्ट अभी बचे हुए हैं और आपको पता है रिजल्ट बनता है वो बेस्ट 5 सब्जेक्ट का बनता है। तो अभी भी तुम लोग अच्छी परसेंटेज बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। आप लोगों के साथ हम खड़े हैं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आवाज़ आपकी उठाई जा रही है, ठीक है। आप लोग न्यूज़ भी देख सकते हो, दैनिक भास्कर की ये कटिंग है जिसमें बताया गया है कि भाई भिवानी के जो स्टूडेंट्स हैं वो बोल रहे हैं कि आउट ऑफ सिलेबस था और इसके अलावा सिर्फ एनसीईआरटी से बहुत कम आया। इसके अलावा भिवानी के एक सज्जन हैं, उन्होंने जो है आवाज़ उठाई है, एनसीईआरटी को भी बोला है और हरियाणा बोर्ड को भी बोला है और हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा जी को भी बोला है। उनसे अपील की है कि इस मामले को देखा जाए और बच्चों के साथ जो है गलत ना हो, उनके साथ खिलवाड़ ना हो। सारी अपील कर दी गई है, रिक्वेस्ट कर दी गई है, आगे आवाज़ आपकी पहुंचा दी गई है। एनसीईआरटी को भी बोला गया है कि अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन ही नहीं आएंगे एनसीईआरटी की बुक से, तो फिर बच्चे क्यों पढ़ेंगे एनसीईआरटी की बुक्स। तो एनसीईआरटी जो है उसको भी इस मामले में देखना चाहिए कि उनकी बुक से कितने क्वेश्चन आए, क्या हुआ क्या नहीं, पूरी की पूरी जांच होनी चाहिए। तो अब जो है हम भी अपील करेंगे और मैं इस वीडियो को आगे से आगे शेयर भी करूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। लेकिन बच्चों अब जो है अगले पेपर की भी तैयारी करनी है। ये नहीं है कि अब हम जो है इस पेपर को ही लेके बैठे रहें, रोते रहें, ऐसा नहीं करना है हमें। अभी भी हम खेल पलट सकते हैं।
और मैं यहाँ पर आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ मिलेगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और आपकी अच्छी तैयारी होगी। अब हमें पता चल गया कि ये थोड़ा पेपर हार्ड देंगे तो हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, यानी कि अब हमें कम से कम पता तो चला एक पेपर हुआ तो हम जो है यहाँ पर उसी हिसाब से अब आपकी तैयारी करेंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ भाई 12th क्लास का इंग्लिश का पेपर हुआ था अभी, उनका पेपर इजी आया था, जैसा बताया था वैसा ही आया था, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैथमेटिक्स जो कि एक वैसे ही हार्ड सब्जेक्ट है तो वैसे ही हार्ड था पेपर, लेकिन इंग्लिश हिंदी इनके पेपर हैं अब आगे, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इनके पेपर इतने हार्ड नहीं आएंगे भाई, क्योंकि इनका जो है एक सिलेबस डिफाइंड होता है कि भाई लेंचो का पार्ट है तो लेंचो से ही पर्सन आएगा, ऐसा तो है नहीं कि बाहर से आ जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये पेपर आपका हार्ड नहीं आएगा। अब अगला वो बिल्कुल आप चिंता छोड़ दीजिए। इसके अलावा अब जो है साइंस का जो पेपर आएगा उसके अंदर थोड़ा सा जो है मैथमेटिक्स जैसा हो सकता है, तो वो मैं आपकी तैयारी करवा दूंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब इंग्लिश और हिंदी इनको देखते हैं। तो चलिए आज हम जो है इंग्लिश का यहाँ पर मैं आपके साथ एक क्वेश्चन पेपर डिस्कस करूँगा। अब मैथ की टेंशन तुम लोग छोड़ दो भाई, मैथ में हम लोग जो है तुम्हारी आवाज़ उठा रहे हैं और जो भी अपडेट आगे आएगी भाई वो हम आपको बता देंगे। लेकिन अब हमें आगे भी बढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि इसको लेके बैठे रहे मैथमेटिक्स को, नहीं है, ऐसा नहीं करना है। अब हमें आगे बढ़ना है। हाँ, जो भी अपडेट आएगी मैथमेटिक्स की वो मैं आपको बताता रहूँगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चेकिंग स्टार्ट होगी तब भी मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों की आवाज़ उठाऊंगा कि चेकिंग जो है इजी रखो ताकि स्टूडेंट पास हो जाएं, मैं आवाज़ उठाऊंगा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब चेकिंग स्टार्ट होगी, अभी तो पेपर ही चल रहे हैं, तो अभी हमारा काम है भाई कि पेपर अच्छे से करके आएँ। लेकिन जब बोर्ड अपना काम शुरू करेगा, चेकिंग शुरू करेगा, तब हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जो है ये एक पेपर है इंग्लिश का जो कि मैंने आपका 27 तारीख की रात को रिकॉर्ड किया था, तो इसमें जो है मैंने उसी हिसाब से रिकॉर्ड किया था। लेकिन अब मुझे पता चल गया आपका पेपर हुआ मैथमेटिक्स का, तो मैं एक और नई वीडियो बनाऊंगा इंग्लिश की, जिसके अंदर थोड़ा सा अलग चीज़ें भी आपको बताऊंगा ताकि मैथमेटिक्स वाली गलती दोबारा ना हो। लेकिन आज वाली वीडियो जो है ये भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी देखिए। अब आगे जो है तो यहाँ पर देखिए HBSC 10th इंग्लिश मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपको। जो है कुछ क्वेश्चन इसके यहाँ सोल्व करवा दूंगा और ये आपको दूंगा मैं, इसको सोल्व करना पूरा के पूरे को, ठीक है। मैं इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निशान लगवा के सोल्व करवा देता हूँ यहाँ पर। तो देखो आपका एक पैसेज आएगा। अब पैसेज किस प्रकार से आते हैं, तो देखो अनसीन पैसेज होता है ये, ठीक है। अनसीन का मतलब क्या होता है कि भाई बिना देखा हुआ, तो ये कहीं से भी आ सकता है। लेकिन अगर तुम्हें सोल्व करना आ गया ना, तो भाई तुम्हारे जो है 10-20 नंबर पक्के हैं, क्योंकि तुम्हें अगर सोल्व करना आ गया तो फिर कैसा भी आ जाओ कर दोगे। 12th क्लास को मैंने एक वीडियो बना के दी थी, ये वाली वीडियो 12th की, इसमें मैंने उनको सोल्व करना सिखाया था। उनका जो पैसेज आया ना पेपर में, उन्होंने कहा कि भाई 5 मिनट में कर दिया था हमने ट्रिक्स लगा के, तो वही ट्रिक्स तुम्हें बता दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, यानी कि आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक लाइन पढ़नी है पैसेज की, ये देखना है कि पैसेज किसके बारे में है, टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर पूरा नहीं पढ़ना, फिर सीधा आ जाओ तुम क्वेश्चंस के ऊपर, ठीक है। आज मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कैसे क्वेश्चंस ढूंढते हैं, जल्दी जल्दी देखो कितनी जल्दी सोल्व करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड हाउ पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर। तो ये देखो इसके एक बार ये पढ़ लो ऑप्शन, टेलीविजन, सोशल मीडिया, रेडियो, लैंडलाइन, टेलीफोन। अब ऊपर आओ, एक कीवर्ड ले लो इस पेपर में, इसमें क्वेश्चन में से कीवर्ड मैंने ले लिया पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर, ये ले लिया पीपल कम्युनिकेट विद ईच अदर। अब ऊपर चलो पैसेज में, और ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ, जहाँ भी ये कीवर्ड मिलेगा ना वहीं आपका आंसर मिलेगा, देखना। तो हम ऊपर आए और यहाँ पर देखो भाई, ये देखो तीसरे पहरे में, ठीक है, कहीं भी मिल सकता है आंसर। तो देखो ये लाइन देखो यहाँ पर, अनदर क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज इट्स इन्फ्लुएंस ऑन कम्युनिकेशन, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग हैव रिवोल्यूशनाइज्ड हाउ वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, यानी कि हम कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। ये देखो कम्युनिकेशन भी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब नीचे आओगे आप लोग, तो आपके जो ऑप्शंस थे उसमें देखो मिल जाएगा आपको सीधा। ये पूछ रहे थे कि भाई पीपल कैसे कम्युनिकेट करते हैं ईच अदर, तो क्या हो जाएगा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, तो इसमें सेकंड हो जाएगा, ठीक है, सेकंड हो जाएगा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। तो ऐसे ढूंढने आपको, यानी कि क्वेश्चन में जो है एक वर्ड पकड़ लेना कि भाई मुझे ये वर्ड मिलना चाहिए ऊपर पैसेज में, उसके आसपास ही तुम्हें आंसर मिलेगा, समझ गए। इसके बाद देखो अगला दिखाता हूँ, ऐसे सोल्व करके सोल्व करना सीख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी तुम्हें। अगला देखो, What is one of the key impacts of automation and AI in the workplace? तो अब देखो यहाँ पर एक कीवर्ड पकड़ लो, कुछ भी, मैं पकड़ देता हूँ ऑटोमेशन एंड AI इन वर्क प्लेस। अब ये तुम्हें जो है ऊपर पैसेज में ढूंढना है, ये जहाँ ढूंढोगे वहीं जो है
इन ऑप्शंस में से कुछ दिखाई देगा और वही इसका आंसर होगा। ठीक है, एक बार ऑप्शन भी पढ़ लो। इंक्रीज फिजिकल लेबर, डिक्रीज प्रोडक्टिविटी, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड न्यू इंडस्ट्रीज, लोअर एफिशिएंसी। एक बार पढ़ लिए, सारी चीज़ दिमाग में बैठ गई। अब हमें कीवर्ड क्या पकड़ा हमने, ऑटोमेशन एंड एआई इन वर्क प्लेस। अब जहाँ भी तुम्हें ऐसा कुछ दिखे वर्क प्लेस ऑटोमेशन लिखा हुआ, वहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मैं अब देखता हूँ, देखो ये आपका पैसेज है। अब इसमें जहाँ भी तुम्हें दिखे ऐसा कुछ, तो वहीं पर जो है तुम्हारा यहाँ पर जो है पैसेज होगा। तो देखो ढूंढो यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर मिल गया, ये रहा। ऑटोमेशन एंड एआई हैव स्ट्रीमलाइन प्रोसेस, increase productivity and create new industries. Jobs that once required manual labor are now being replaced by mechanics and algorithms, while this has led to increased efficiency. ये देखो ये लाइन, डिस्प्लेसमेंट एंड द फ्यूचर ऑफ वर्क, ये रहा डिस्प्लेसमेंट वाला। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसे जो है आप लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे जो है आप लोग यहाँ पर ढूंढ सकते हो, आपको आसानी से मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी, तुम्हें आसानी से मिल जाएगा। ऐसे करके आप लोग जो है पैसेज के अंदर से यहाँ पर ढूंढ सकते हो। तो इसका जो है फिर आंसर हम क्या कर देंगे, जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड न्यू इंडस्ट्रीज। समझ गए, थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ये, लेकिन टेंशन मत लो भाई, तुम्हारा आसान आएगा। ये थोड़ा सा हार्ड है लेकिन तुम्हारा आसान आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। ठीक है, और हार्ड है इसीलिए मैं सोल्व करवा रहा हूँ ताकि तुम्हें पता चल जाए। इसके बाद अब मैं जल्दी जल्दी सोल्व करवा देता हूँ, ऐसे ढूंढ लोगे सारे के सारे। तीसरा देखो, वट चैलेंजेस इज एसोसिएटेड विद द राइज ऑफ टेक्नोलॉजी इन कम्युनिकेशन। तो भाई देखो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बी ऑप्शन, इंक्रीज्ड मिस इन्फॉर्मेशन एंड प्राइवेसी कंसर्न्स। यानी कि आजकल आपको पता है भाई मिस इन्फॉर्मेशन फैल जाती है। जैसे भाई तुम्हारा ही ले लो एग्जांपल, यूट्यूब पे कितनी वीडियोस पड़ी रहती हैं भाई, इंग्लिश का पूरा पेपर देखो, इंग्लिश का ये पेपर आएगा, पड़ी रहती है ना, फेक रहती हैं सारी। ठीक है, पेपर किसी के पास नहीं आता, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन रहती है और स्टूडेंट देख भी लेते हैं भाई। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, ट्रस्टेड चैनल्स की ही वीडियो देखा करो भाई, अपना टाइम वेस्ट मत किया करो। आजकल जो है खुद 10वीं में है एक स्टूडेंट और 10वीं की वीडियो डाल रहा है, 10वीं की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खुद 10वीं में है। मुझे मिले हैं 2-3 को, तो मैंने पकड़ा है। मैंने कहा भाई तुम कौन सी क्लास में हो, बोले सर 10वीं में। मैंने कहा फिर 10वीं की वीडियो क्यों डाल रखी है, साला खुद पढ़ ले जाके पहले, बच्चों को बाद में पढ़ाना, तू भी 10वीं का ही है। तो ऐसे ऐसे स्टूडेंट भी हैं, बस यूट्यूब खोलने की वो है, यूट्यूब चैनल चला लेंगे भाई, कुछ नहीं रखा। ठीक है, कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, पहले नॉलेज लेनी पड़ती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, इंक्रीज्ड मिस इन्फॉर्मेशन। इसके बाद अगला देखो, व्हाट इज़ वन पोटेंशियल पॉजिटिव आउटकम ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन द फ्यूचर। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें बी हो जाएगा, इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर एंड एजुकेशन। यानी कि टेक्नोलॉजी आई है उससे क्या हुआ है, एक तो हेल्थ केयर इंप्रूव हुई है और एक एजुकेशन इंप्रूव हुई है। आजकल आप ऑनलाइन क्लासेस लेने लग गए, समझ गए। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला जो है 1-2 पैसे आते हैं ना, अगला आसान है, वो तुम्हें सोल्व करना है भाई। ठीक है, आसान तुम्हारे लिए दिया है, हार्ड मैं करवा रहा हूँ। इसके अलावा वाई इज़ द इम्पोर्टेंट फॉर वर्कर्स टू अडेप्ट न्यू टेक्नोलॉजीज। तो किस लिए होता है, इसमें हो जाएगा सेकंड, टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द वर्कफोर्स, टू स्टे कॉम्पिटिटिव इन द वर्कफोर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, सेकंड। इसके अलावा अगला है द सिनोनियम ऑफ द वर्ड इफेक्ट। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, तो भाई ये तो इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए तभी आएगा, तो ये पैसेज में से ढूंढना पड़ता है। ठीक है, तो इफेक्ट जो है वो होता है मतलब किसी पे प्रभाव डालना, किसी को इफेक्ट करना। ऐसे नहीं कहते भाई इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इन्फ्लुएंसर सुना है तुमने, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, वो भी क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। तो इसमें क्या होगा, इन्फ्लुएंस, थर्ड हो जाएगा इन्फ्लुएंस। ठीक है, इसके बाद जो है आपके ऐसे क्वेश्चन आएंगे वन लीनियर। तो देखो इसमें क्या हो जाएगा, जी वाले में व्हाट हैज़ बीन ए सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसमें हो जाएगा द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन द वर्क प्लेस इज़ द राइज ऑफ ऑटोमेशन। अभी आया था ना ऑटोमेशन, तो ये हो जाएगा ऑटोमेशन। इसके अलावा है हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी इम्पैक्टेड ग्लोबल कम्युनिकेशन। तो इट हैज़ रिवनलाइज्ड कम्युनिकेशन थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यानी कि अब सोशल मीडिया से ही कम्युनिकेट करते हैं हम सब लोग। ठीक है, अगला है व्हाट इज़ ए कंसर्न रिगार्डिंग कॉन्स्टेंट कनेक्टिविटी इन द डिजिटल एज। तो ये क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी कैन एड्रेस लाइक क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ केयर। ठीक है, अगला है वो है वाई इज अडेप्टिंग टू डिजिटल स्किल्स इंपॉर्टेंट इन द करंट जॉब मार्केट। तो ये हो जाएगा अडेप्टिंग डिजिटल स्किल्स इज इम्पोर्टेंट इन करंट जॉब मार्केट। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि भाई आजकल अगर डिजिटल किसी को काम नहीं आता तो भाई वो कैसे काम कर पाएगा, आगे पूरा ज़माना डिजिटल आ रहा है। ठीक है, इसके बाद अगला पैसेज देखो, ये थोड़ा हार्ड था ऊपर वाला, लेकिन अगला जो है पॉल्यूशन का है। ठीक है,
आपके पेपर में ऐसे ही आएंगे, या तो टेक्नोलॉजी सोशल मीडिया इनका आएगा, या फिर इस प्रकार से आ सकते हैं पॉल्यूशन हो गया, ये चीज़ें हो गई, ठीक है, या फिर करंट टॉपिक पे आ सकते हैं, जैसे 12वीं में आया है कुंभ मेले पे, तो करंट टॉपिक है। ऐसे करंट टॉपिक इलेक्शन है तो इलेक्शंस के ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ भी आ सकता है भाई, ये अनसीन है, देखो इसकी प्रैक्टिस ही करो। ये मैं बता नहीं सकता कि भाई कौन सा आएगा, कोई नहीं बता सकता, ये तुम्हारे टीचर भी नहीं बता सकते, मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि ये बाहर से आता है भाई, ये कहीं से भी दे सकते हैं। लेकिन जो चीज़ें हम बता सकते हैं जैसे कि क्वेश्चंस, वो मैं बताऊंगा भाई, तुम्हें एक एक क्वेश्चन निशान लगवा दूंगा, तुम्हें सारे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक क्वेश्चन निशान लगवा दूंगा, वो कर लेना, ठीक है। राइटिंग स्किल्स मैं बता दूंगा, वही आएंगी। ग्रामर और ये पैसेज, ये भाई कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता रहा हूँ कैसे करने हैं, तुम 2 मिनट में करके आओगे, देखना। पॉल्यूशन के बारे में है, ठीक है, तो ये कर लोगे भाई। इसमें जो है इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये तुम्हें दूंगा पेपर सोल्व करने के लिए, इनको करना। कोई दिक्कत आए तो मैं बैठा हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। देखो एक करवा देता हूँ क्वेश्चन, व्हाट इज प्राइमरी कॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। तो ये कह रहे हैं कि प्राइमरी कॉज क्या है एयर पॉल्यूशन का, तो पैसेज पढ़ो, ठीक है, पैसेज पढ़ोगे तब तुम्हें मिल जाएगा। देखो पैसेज में से ही पढ़ के आंसर देने हैं, कभी अपनी तरफ से देने लग जाओ। देखो यहाँ से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आप देखिए, पॉल्यूशन काज्ड बाय द एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज, ये देख सकते हो, ठीक है। तो अब ऑप्शन में तो यही है, तो इसका ये कर देंगे हम लोग, ठीक है। ये रहा देखो ऑप्शन में, एमिशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज फ्रॉम व्हीकल्स एंड इंडस्ट्रीज। चलो अगला एक और करवा देता हूँ, फिर सोल्व कर लेना। विच टाइप ऑफ पॉल्यूशन हार्म्स एक्वेटिक लाइफ एंड डिस्क्रप्ट्स इकोसिस्टम। अब यहाँ पर कीवर्ड क्या पकड़ेंगे, एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, एक्वेटिक लाइफ पकड़ोगे। और एक्वेटिक लाइफ क्या होती है, ये जो मछली कछुए होते हैं इनके बारे में, तो ये तो वैसे ही पता है भाई, ये कहाँ रहते हैं, पानी में, तो इसका वाटर पॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन। यानी कि ये कह रहे हैं कि कौन सा पॉल्यूशन एक्वेटिक लाइफ को इम्पैक्ट करता है। एक्वेटिक मतलब ये जो पानी में रहते हैं, ये जीव, मछली कछुए, इनको कौन इफेक्ट करता है, तो ये पानी में रहते हैं, इनको वाटर पॉल्यूशन ही इफेक्ट करेगा। अब लेकिन ढूंढने के लिए देखो, जहाँ भी वाटर पॉल्यूशन की बात हो रही होगी वहाँ तुम्हें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो ये वाटर पॉल्यूशन यहाँ पर बात हो रही है, वाटर पॉल्यूशन इज अनदर सिग्निफिकेंट कंसर्न ऑफन काज्ड बाय इंडस्ट्रियल वेस्ट क्लीनिंग, ये ठीक है। अब यहाँ पढ़ो, कहीं ना कहीं तुम्हें मिलेगा। ये देखो ये आ गया एक्वेटिक लाइफ, द पॉल्यूशन हार्म्स एक्वेटिक लाइफ। तो किसकी बात हो रही है, वाटर पॉल्यूशन की, ठीक है। तो ये आ गया एक्वेटिक लाइफ, और यहाँ पर हमने कीवर्ड पकड़ा था ना क्वेश्चन में, एक्वेटिक लाइफ, तो वाटर पॉल्यूशन का ही था, तो वाटर पॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ढूंढने हैं तुम्हें, आ गया समझ में। आज की वीडियो लास्ट तक देख लो, मैं पक्का कह रहा हूँ भाई 1 नंबर का पेपर होगा भाई, भी विश्वास रखो, ठीक है। ऐसे वीडियो नहीं बनाता मैं, सैम्पल पेपर उठाया तुम्हारी साइट से और वीडियो बना दी, वो तो तुम खुद भी सोल्व करते हो। पेपर बनवाता हूँ इंपॉर्टेंट, फिर लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, और अभी तो और तगड़ा धमाका करने वाला हूँ, टेंशन मत लो भाई, मज़े आ जाएंगे तुम्हें। तुम्हारा रिजल्ट मैं चाहता हूँ अब की बार हमारे चैनल से एक टॉपर निकले। तुमने सुना है तन्नू भारद्वाज का नाम, हमारे चैनल से थी वो टॉपर, पिछले साल टॉपर बनी थी, डिस्ट्रिक्ट टॉपर। लेकिन मैं चाहता हूँ अब की बार कोई स्टेट टॉपर निकले भाई, डिस्ट्रिक्ट तो निकाल दिया, अब की बार स्टेट टॉपर निकालेंगे, तुम में से ही कोई होगा भाई, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जितनी भी बहनें हैं भाई हैं, ठीक है, वैसे तो बहनें ही ज़्यादा बनती हैं, लड़कियाँ ही ज़्यादा निकलती हैं आजकल टॉपर, तन्नू भी देख सकते हो। लेकिन मैं चाहता हूँ भाई ये जो लड़के हैं भाई, तुम भी करो, कर सकते हो तुम लोग, टेंशन मत लो। इसके बाद हम आगे चलते हैं, ये कर लोगे भाई। कोई इसी में भी दिक्कत आए, तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पर, ठीक है, ये सोल्व करना है तुम्हें, मैं दूंगा तुम्हें ये पेपर। आगे चलो, जहाँ मैं जो पक्का आने वाले हैं वो निशान लगवाऊंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब देखो ग्रामर करते हैं हम लोग। ग्रामर में देखो सबसे पहले तुम्हारे ऑप्शंस भी आएंगे, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो इन्होंने 12वीं में क्या किया, 3 सेंटेंस दे रखे थे, तुम्हारे तो 2-2 आते हैं, इनके 3 आते हैं, तो इन्होंने 1 में ऑप्शन दिए, 2 में नहीं दिए। तो तुम्हारे भी ऐसा कर सकते, लेकिन तुम्हारे ऑप्शन आएंगे, जहाँ तक मुझे लग रहा है ऑप्शन आएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला है द वर्कर्स खालिस्तान रिपेयर द रोड एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट, तो इसमें क्या हो जाएगा, द वर्कर्स आर रिपेयरिंग, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, आर रिपेयरिंग, ठीक है। क्योंकि एट प्रेजेंट बोल दिया इन्होंने, खुद बोल दिया एट प्रेजेंट, तो फिर और तो कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं रह गई, ठीक है। तो इसको हम पक्का कर लेंगे भाई, इस प्रकार के सेंटेंस आ जाते हैं। दूसरा देखो, मोहन खालिस्तान लिव इन दिस टाउन सिंस 1935, सिंस आ गया भाई, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, हैज़ बीन लिविंग, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऐसे ही आएंगे जी भाई, टेंशन मत लो, ठीक है, टेंशन मत लो। अगला देखो, अगला जो है आर्टिकल आएगा भाई, आर्टिकल तो तुम्हारे इतने ईजी आएंगे, पूछो मत। आर्टिकल क्या है, देयर इज ए फिश फॉर खालिस्तान डिनर टुडे, इसमें क्या आएगा बताओ। तो इसमें नो आर्टिकल, इसमें कोई आर्टिकल नहीं आता, क्रॉस, ठीक है, नो आर्टिकल। इसके अलावा अगला है इज देयर खालिस्तान हॉस्पिटल इन दिस टाउन। तो देखो हम पूछते नहीं किसी से, इज देयर एनी हॉस्पिटल इन दिस टाउन, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एन ए हो जाएगा, इज देयर ए हॉस्पिटल इन दिस टाउन, ठीक है, ए कर देंगे इसमें, समझ गए। इसके अलावा पंचुएशन भी आएंगे भाई तुम्हारे। पंचुएशन देखो कैसे करनी होती है, पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, तो एच का ही का एच बड़ा होगा, ठीक है, सब में बड़ा है भाई, क्या करें आगे चलो। ये देखो पूछ रहा है किसे, ही सेज आई एम इल बता रहा है, ठीक है, तो ही सेज कोमा आई एम इल, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इसका डी हो जाएगा, समझ गए। जो ऑप्शन है उसमें से ही करना पड़ता है। इसके बाद हम आगे चलते हैं भाई। आगे जो है ये शाम वाली है, तो ये तुम कर लेना, ठीक है, पेपर तो दूंगा ही तुम्हें। देखो ज़्यादा मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए भाई, मुझे पैसे नहीं कमाने अब, मुझे अब तुम्हारा रिजल्ट चाहिए भाई, ठीक है, तुम्हारा रिजल्ट चाहिए मुझे अब। तो आगे देखो, रवि सेड माई मदर कम फ्रॉम दिल्ली, तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें हो जाएगा डी होगा शायद इसमें, रवि सेड दैट हिज ब्रदर हैड कम फ्रॉम दिल्ली, ठीक है, डी होगा ना, तुम लोग भी देख लेना भाई, कमेंट कर देना अगर कुछ गलत बता दो, लेकिन डी ही होगा इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसके बाद देखो अगला, द पुलिस ऑफिसर सेड क्राइम नेवर पेज, तो इसमें क्या हो जाएगा, द पुलिस ऑफिसर सेड दैट क्राइम नेवर पेज, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखो एक इंटेरोगेटिव भी आ सकते हैं, ही सेज व्हाट आर यू डूइंग, ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इंटेरोगेटिव भी कर लेना, समझ गए, स्पीच ये नरेशन। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखो भाई, आपके आगे जो है सूटेबल मॉडल, अब मॉडल जो है इजी से आएंगे, ठीक है, मैं तुम्हें 4-5 मॉडल बता दूंगा, उनके रूल्स पढ़ लेना, उनसे बाहर नहीं आएगा भाई, ठीक है। पहला है द सेज विश्ड दैट आई लिव लॉन्ग, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा द सेज विश्ड दैट मे आई लिव लॉन्ग, यहाँ पर खालिस्तान आना था, ठीक है, तो मे आ जाएगा इसमें, समझ गए। इसके अलावा आई एंटर हिज रूम इन हिज अब्सेंस, तो आई एंटर इसमें क्या होगा, डेयर नोट, ठीक है, ये हो जाएगा सी ऑप्शन, समझ गए, इस प्रकार से। इसके अलावा आगे है फिल इन द करेक्ट नॉन इनफाइनाइट, ठीक है, तो आई वॉज मेड प्ले फुटबॉल, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू प्ले, आई वॉज मेड टू प्ले फुटबॉल, ऑप्शन 4th वाला हो जाएगा डी। इसके अलावा अगला है लेट हिम खालिस्तान सिंग ए सॉन्ग, तो इसमें सिंग ही हो जाएगा, लेट हिम सिंग ए सॉन्ग, ठीक है, ये हो, इस प्रकार से आएगी, ग्रामर पक्के नंबर हो गए तुम्हारे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही सेंटेंस आएंगे। तुम्हारी किस्मत अच्छी हुई तो इनमें से भी कोई आ सकता है भाई, इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो को देखा करो मेरे साथ। कुछ स्टूडेंट होते हैं सिर्फ PDF डाउनलोड करने आते हैं और निकल लेते हैं भाई जो सिर्फ ऐसे करके निकलेंगे तो भाई मैं क्यों इतना भोगता हूँ, मैं इतनी एनर्जी वेस्ट करता हूँ भाई, ठीक है। रात को भाई अब टाइम दिखाता हूँ तुम्हें, 1 सेकंड रुकना, 11:13 हो गए, 12 बज जाएंगे मुझे ये वीडियो करते करते रात के, ठीक है। क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि भाई तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएं, और तुम सिर्फ PDF करके निकल लिए, ठीक है, चलो निकल लो, मेरा कुछ नहीं है, निकल लो PDF डाउनलोड करके, ठीक है, लेकिन उसको फिर पढ़ोगे नहीं तुम, लेकिन यहाँ कम से कम मेरे साथ पढ़ोगे, तुम्हारी तैयारी होगी, ठीक है, अच्छे नंबर आएंगे तुम्हारे, टेंशन मत लो भाई, मैं कह रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन जैसा बताऊँगा वैसा करना पड़ेगा, सारी चीज़ें सेम टू सेम मिलेंगी, 12वीं वालों से पूछ लो जाके। आगे देखो, अटैम्प्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, अब देखो कौन कौन सी आएंगी, लिख लो अभी। यू आर राहुल ऑफ हिंदू पब्लिक स्कूल हिसार, हिसार से कौन कौन है भाई, ठीक है, कोई है क्या हिंदू पब्लिक स्कूल हिसार में, या फिर वैसे ही लिख देते हैं ये लोग। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू अरेंज फॉर स्पेशल कोचिंग क्लास इन योर फॉर इंग्लिश इन योर स्कूल, गिव रीजन व्हाई यू वांट इट, यानी कि सिंपल सा आपका जो है स्कूल के प्रिंसिपल को एक ये एप्लीकेशन लिखनी है कि आपके स्कूल में एक क्लासेस स्टार्ट करवा दे, ठीक है। अब ऐसे ही तुम्हारे पेपर में क्या आ सकती है सुन लो, ऐसा जरूरी नहीं है ये पक्का सेम टू सेम आए, किस्मत अच्छी हुई तो सेम टू सेम भी आ सकती है, ये भी नहीं है कि नहीं आएगी सेम टू सेम, भाई आ भी जाए कुछ भी नहीं पता, लेकिन अगर नहीं आई तो कैसी आएगी वो सुन लो। आपकी जो है एक कंप्लेंट वाले ये एप्लीकेशन आ सकती है आपकी, भाई स्कूल के प्रिंसिपल से कुछ और काम करवाना, जैसे आपकी स्कूल में भाई कोई प्रॉब्लम है, पंखे ठीक करवाने हैं, ठीक है, स्कूल की टूटी जो है टंकी की टूटी हुई है वो ठीक करवानी है, सेक्शन चेंज करना है वो करवानी है, या फिर एक जो है दूसरे प्रकार की भी एप्लीकेशन आ जाती है कई बार, अपना जो ब्रदर है उसको जो है टेक पार्ट करना है गेम्स में तो उस पर लेटर लिखो, ठीक है, इस टाइप के लेटर भी आ जाते हैं। इसके अलावा जो है अपने फ्रेंड को लेटर लिखो, उसको जो है कॉन्ग्रेचुलेट करो, या फिर एक लेटर आ जाते हैं कंप्लेनिंग वाले, आपके एरिया में जो है कोई प्रॉब्लम है उसकी कंप्लेन करो, ठीक है, आपका पर्स चोरी हो गया उसकी कंप्लेन करो, कंप्लेनिंग वाले लेटर भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको लेटर एप्लीकेशन बता दी भाई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे जो है क्या आएगा आपका, यहाँ पर देखो यू आर द प्रिंसिपल, तो आपको जो है रिपोर्ट लिखनी है शायद, है ना एडवर्टाइजमेंट है भाई, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है देख सकते हो, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वैकेंट, सिचुएशन वांटेड और
टू लेट, इनके आपके एडवर्टाइजमेंट आ सकते हैं भाई इस प्रकार से, ठीक है। अगला देखो, यू आर मुकुल, एक क्लीन विद्यालय, क्लीन इंडिया कैंपेन वाज ऑर्गेनाइज्ड इन योर स्कूल, राइट ए रिपोर्ट। अब रिपोर्ट कैसी आएगी, आपके स्कूल के रिलेटेड आएगी कि भाई आपके स्कूल में जो है, यहाँ पे देखो स्कूल की है, आपके स्कूल में कोई भी फंक्शन हुआ है उसकी रिपोर्ट लिखो। अब कैसे लिखते हैं भाई रिपोर्ट में, भाई स्कूल में कोई फंक्शन हुआ है उसके बारे में लिख दो कि फंक्शन में क्या हुआ, समझ गए। जैसे तुम कोई मेला देखने जाओ और मैं कह दूं मेले पे रिपोर्ट लिखो, तो उस मेले में क्या क्या हुआ वो लिखना होता है। रिपोर्ट का मतलब क्या होता है ये समझ लो, रिपोर्ट का मतलब है कि क्या क्या हुआ उस कार्यक्रम में, क्या क्या हुआ उसको बताना, ये रिपोर्ट है, ठीक है। जैसे कई बार पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने नहीं जाते तो वो क्या बताते हैं कि भाई हमारे साथ ये हुआ, रिपोर्ट लिख लो। तो रिपोर्ट का अर्थ समझ लो, फिर तुम लिख दोगे, कैसे भी रिपोर्ट आ जाओ। रिपोर्ट होता है कि जो भी लिखा जाए। अब यहाँ पर बताना है कि एक स्कूल में ये कैंपेन हुआ था, यानी कि एक प्रोग्राम हुआ था कि भाई क्लीन रखो इंडिया को, इसके बारे में बताना था बस, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे फिर आपकी लिटरेचर आएगी। अब निशान लगा लो, मैं बता देता हूँ इंपॉर्टेंट। देखो सबसे पहले पैसेज आएंगे भाई, कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं। एक वीडियो जो नेक्स्ट आ रही है उसमें तुम्हें चैप्टर्स के नाम भी रिवील कर दूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो दिया हुआ है लेंचो का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लेंचो वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इस चैप्टर से भी आ सकता है पैसेज, ठीक है। और लेंचो का करैक्टर स्केच भी आ सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। तो नेम द चैप्टर तो इसमें लेंचो वाला कर दोगे, ठीक है। और इसका ऑथर जो है तुम लोग कमेंट करके बताओ भाई, इस चैप्टर का ऑथर कमेंट करके बताओ कौन कौन वीडियो देख रहा है, ये भी मुझे पता चल जाएगा कि कौन कौन मेरे साथ मेहनत करता है। फिर मुझे देखना भी तो है कौन कौन टॉपर बनेगा, जो मेहनत करता है वही बनेगा भाई, ठीक है। 1 नंबर का पेपर होगा। इसके बाद आगे ये क्वेश्चन है तो ये कर लोगे तुम लोग, ठीक है। मुझे पता है, मैं तुम्हें दूंगा ये पेपर। और किसी में दिक्कत आए तो भाई मैं कौन सा भाग के जा रहा हूँ यहीं पर हूँ तुम्हारे पास, कमेंट कर देना। अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन बता देता हूँ। हाउ डिड द सीगल एक्सप्रेस इज एक्साइटमेंट व्हेन ही सा हिज मदर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीगल से, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, घुमा फिरा के भी आ सकते हैं भाई, ये बात ध्यान रखना। 12वीं में उनके क्वेश्चन घुमा फिरा के आए हैं, ठीक है। उनका एक क्वेश्चन था, तुम्हें समझाता हूँ। उनका एक क्वेश्चन था करैक्टर स्केच ऑफ सुब्बू, एक सुब्बू उनके नाम है, जैसे तुम्हारे लेंचो है ना, तो ऐसे 12वीं में सुब्बू है। तुम 12वीं में जाओगे ना 1 साल बाद तो तुम्हें पता चलेगा। तो सुब्बू एक नाम है आदमी का, तो उसका करैक्टर स्केच आना था। जैसे तुम्हारे लेंचो हो गए, ठीक है, ये और हो गए वल्ली वगैरह, ऐसे सुब्बू है उनके 12वीं में। तो सुब्बू का करैक्टर स्केच नहीं आया। कैसे आया क्वेश्चन, व्हाट वाज क्वालिटीज ऑफ सुब्बू, राइट इट्स करैक्टरिस्टिक्स एंड करैक्टर स्केच ऑफ हिज क्वालिटीज, यानी कि घुमा फिरा के, समझ गए। तो तुम्हारे भी घुमा फिरा के आ सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन वो वही था, करैक्टर स्केच ही, ठीक है। जो जिनको पता था, जिन्होंने मेरी वीडियोस देखी थी, वो करैक्टर स्केच लिख के आए हैं और उसका आंसर वही था, ठीक है। और जिन्होंने नहीं देखी वो आके कमेंट कर रहे थे कि भाई अटपटा क्वेश्चन आ गया। मैंने कहा भाई ये तो वीडियो में मैंने समझाया था। तो कह रहे सर हमने देखी नहीं। भाई अब जो देखेंगे नहीं उन्हें मैं कैसे बताऊं। अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द राइटर से अबाउट द ब्रेवरी ऑफ द कुर्गी पीपल। कुर्गी पीपल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है ये। इसके अलावा ये बसरा वाला इंपॉर्टेंट है। और अगला डिस्प्यूट बिटवीन लोमो और नटल, लोमो और नटल्या भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मुझे है पता है कि भाई आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो लोमो और नटल्या जो है इनके एक तो कहानी की समरी पक्का कर लो भाई, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है इस पार्ट से, लेकिन वो करके आना है, तुम्हें छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। आगे जो है बड़े क्वेश्चन देखो अब किस प्रकार से आ सकते हैं। देखो अब की बार के जो पेपर हैं वो आसान नहीं बन रहे हैं, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, घुमा फिरा के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हु वाज वल्ली डिस्कसिंग हर करैक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट वाज हिज फेवरेट पास टाइम। अब देखो तुम्हारे भी वैसे ही, अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया ना 12वीं का सुब्बू का, ऐसा ही देखो वल्ली का करैक्टर स्केच। अब ये सिंपल क्वेश्चन आज से 3 साल पहले, पता है ये क्वेश्चन कैसे आता था, राइट करैक्टर स्केच ऑफ वल्ली। लेकिन आजकल देखो कैसे आने लग गया, हु वाज वल्ली डिस्कस हिज करैक्टरिस्टिक्स एंड व्हाट वाज हिज फेवरेट पास टाइम, यानी कि सब कुछ वल्ली के बारे में पूछ रहे हैं, मतलब एक तरीके से उसका करैक्टर स्केच पूछ रहे हैं, समझ गए। तो करैक्टर स्केच ही है ये, इससे घबराना नहीं है। पेपर में भी ऐसे ही आएंगे, सिंपल नहीं आते अब लिखे हुए कि करैक्टर स्केच। सिंपल आ जाए तो चलो तुम्हारी किस्मत अच्छी है, लेकिन अगर सिंपल ना आए तो घबराना मत, करैक्टर स्केच आएंगे, लेकिन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं। अगला देखो, हाउ डिड वल्ली प्लान टू हैव ए बस राइड, ठीक है। यानी कि ये 2 पार्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इसको ही ऐसे लिखा हुआ है, ये बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन, मतलब 8 का ही 2 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें से एक करना है, तो वो दूसरा ये है, हु वाज किसा गौतमी, हाउ डिड बुद्धा चेंज किसा गौतमी अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ एंड डेथ, ये है, ठीक है। तो वल्ली वाला आ सकता है या फिर ये आ सकता है, समझ गए। इसके बाद देखो स्टेंजा देखो मैं तुम्हें बता देता हूँ, आपकी जो है फर्स्ट पोएम से आ सकता है, वाइल्ड एनिमल्स वाली है उससे आ सकता है, ठीक है। फायर एंड आइस हो गया, ठीक है। तो इनको कर लेना स्टेंजा को, ठीक है भाई। मैं तुम्हें जो अगली वीडियो बनाऊंगा उसमें पक्का बताऊंगा कौन से आ रहा है, क्योंकि उस वीडियो पे अभी रिसर्च चल रहा है भाई। वो वीडियो जो होती है
मैंने जो है इंग्लिश को भी 1 दिन 2 दिन पहले दी थी 12th वालों को, और पूरा वहीं से था। उस वीडियो में रिसर्च करके आता हूँ भाई। वीडियो चाहे थोड़ी लेट आए लेकिन ऐसी वीडियो आए कि स्टूडेंट्स की हेल्प हो। पूरा पेपर वहीं से छपे भाई, समझ गए। इसके अलावा आगे जो है देख सकते हो, ग्रिफिन का क्वेश्चन है, लोइजल का क्वेश्चन है, नेकलेस मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद करेक्टर स्केच आ गया। देखो दूसरी बुक में ऐसे सेम लिखा हुआ आ सकता है, वरना दूसरी बुक में भी घुमा फिरा के आ सकता है। तो करेक्टर स्केच थी बॉय का, और पुलिस मैन की फाइट इनविजिबल मैन के साथ। तो ये पेपर था भाई। कौन कौन यहाँ तक वीडियो देख रहा है भाई, मुझे कमेंट करके बताओ। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन यहाँ तक देख रहा है। ये पुलिस फाइट विद इनविजिबल मैन, इस चैप्टर का नाम कमेंट करना है सबको, ठीक है। पुलिस फाइट विद इनविजिबल मैन, इस चैप्टर का नाम कमेंट करना है। मुझे खुद पता चल जाएगा कि कौन कौन देखता है भाई, ताकि मैं उनके लिए मेहनत करूं भाई। चाहे 10 स्टूडेंट ही देखो, लेकिन देखो भाई, ठीक है, क्योंकि मेहनत करता हूं भाई। 12 बज गए होंगे रात के, 11-1 बजने ही वाले भाई, बच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया। सो फ्रेंड्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर था। आप लोग जो है इसको डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं और घर पे बैठ के सोल्व कर लेना। देखो मैं साफ बोल रहा हूँ, ये आपका पेपर नहीं है, लेकिन आपका पेपर इसी पैटर्न पे आएगा। और अगर इससे थोड़ा सा अलग होता है तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहा हूँ, जिसके अंदर अब हरियाणा बोर्ड का हम खेल समझ गए हैं कि ये थोड़ा सा अगर हार्ड पेपर बनाते हैं तो ये कैसे क्वेश्चंस देते हैं घुमा फिरा के। तो वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, और इन दोनों वीडियो से ही पूरा का पूरा काम देखने को मिलेगा। और इंग्लिश का पेपर आपका हार्ड नहीं आएगा, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि भाई ये इंग्लिश सब्जेक्ट है। इंग्लिश, हिंदी, ठीक है, ऐसा ये ज़्यादा हार्ड नहीं आते हैं। मैथ और साइंस थोड़े समझने वाले सब्जेक्ट हैं, उनके अंदर चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, तो वो इसलिए हार्ड लगते हैं। तो इंग्लिश में आप टेंशन मत लीजिए, जितना आपको आता है लिख के आना, ठीक है। अगर एक भी आपको क्वेश्चन अलग भी मिल जाए तो उस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन का आंसर तुम्हें याद है वो भी लिख दोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको अगली वीडियो में सारी बातें बताऊंगा टीचर से बातचीत करके, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। डिस्क्रिप्शन से ये PDF डाउनलोड कर लेना। इसका मैं पासवर्ड आपको बता देता हूँ। इसका पासवर्ड रहेगा 90 टारगेट करके चल रहे हैं हम लोग अब, ठीक है, कि भाई मैथ का जो हुआ हुआ, लेकिन अब इंग्लिश में 90+ दिलवाने हैं आपको। तो 90 यानी कि 90 इस PDF का पासवर्ड है। डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको सोल्व कर लेना। इसको सोल्व करने से आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। और इसको सोल्व कर लिया तो भाई इसके अंदर जो है जो पैसेज है ना, पहला वो थोड़ा सा हार्ड है। फिर आपका कितना भी हार्ड पैसेज आ जाओ वो आप लोग कर दोगे, क्योंकि अगर आपने ये सोल्व करके देख लिया तो वो भी आप लोग 2 मिनट में कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं बहुत जल्दी। जय हिंद, जय भारत।